देखो वर्गमूल कैसे निकालें, ठीक है। इसका दो विधि बताएंगे, एक होता है भाग विधि, एक होता है आवाज गुणनखंड विधि। देखो इसका निकाल देते हैं दोनों मेथड से, ठीक है। 20-25 को निकालते हैं दोनों मेथड से। आवाज नहीं करेगा, देखेगा नीचे। देखो पहला भाग विधि कैसे निकलता है, ये बताए थे। सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा लगा दिए, उसके जोड़ा किधर से लगाते हैं, इधर से लगाते हैं, ठीक है। हमेशा जोड़ा इधर से लगाएंगे। जोड़ा लगाने के बाद जो इधर बच जाएगा, कितना बचा 20। आप देखेंगे 20 किसका स्क्वायर है या फिर उससे कम का है। देखो अगर हम बोलेंगे 2 का स्क्वायर तो कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर तो कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। देखो 25, 5 का स्क्वायर जैसे किए ज्यादा आ गया ना 20 से, तो कितना इसको लेंगे, इसके ऊपर वाला लेंगे 4 का स्क्वायर। तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, और यहाँ इसका हमेशा स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ जितना आएगा उसका स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद देखो इधर वाले को जोड़ना है, इधर वाले को घटाना है। इधर जोड़े तो 8 आ गया, इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब ये दोनों साथ में उतरेगा, अकेला अकेला नहीं उतरेगा, भाग नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों साथ में उतर गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, यहाँ सब भूल जाता है, यहाँ सब भूल जाता है। कैसे भूलता है, देखो जो नंबर यहाँ आएगा, ठीक है। अब अपने से मान लेना, यहाँ कुछ डब्बा मान लेना। अब तुम मान लेना कि यहाँ हमको ऐसा नंबर भरना है जिसको गुना करने के बाद क्या है 425। तो ऐसे याद नहीं रहेगा, ठीक है। याद रखने का तरीका है कि इसका देखेंगे लास्ट में क्या है 5 है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करते हैं तो 5 आ जाता है, कौन सा ऐसा नंबर है। देखो 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, इसका लास्ट में 5 आता है ना। तो देखो इसके लास्ट में भी 5 है। तो अगर हम 5 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, याद रखना जितना ऊपर गुना करेंगे नीचे भी उतना ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ 5 रख रहा है तो यहाँ 6 मत रख देना, यहाँ 5 रख रहा है तो यहाँ भी 5, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4। तो हम 5 इसलिए रखे क्योंकि इसके स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है 5 आता है। हमको भी लाना क्या है, लास्ट में 5 ही लाना है ना, इसलिए हम लोग एक तरीका अपना है। तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, बच जाएगा 2, 5 × 40, 40 और 2 42। देखो आ गया ना। नहीं तो फिर ऐसे पता करते रहते, 2 से गुना करते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर 4 से करते हैं। इससे अच्छा हम क्या देख लिए, लास्ट डिजिट देख लिए। तो हम 5 से लगाए तो देखो 5 यहाँ भी रखेंगे, 5 यहाँ भी रखेंगे, 5 यहाँ भी रखेंगे, और यहाँ कितना रखेंगे, कितना आया 425। अब क्या करेंगे, इधर क्या करते हैं अभी बताए थे, इधर जोड़ते हैं और इधर घटाते हैं। इधर जोड़ेंगे तो 10 का 0 9 90 आ गया, और इधर पूरा पूरी कट गया। अब हमको पता करना है कि ये जो हम बनाए वर्गमूल निकाले, क्या निकला, कितना निकला 30, 25 का वर्गमूल कितना निकला, यहाँ वाला निकलता है, ठीक है। तो 45। तो पता करना है कि ये सही है कि गलत है। तो देखना है जो 45 आया, जो यहाँ आएगा उससे 2 गुना होगा। कितना होगा 2 गुना। ये कितना रहेगा 2 गुना। तो देखो 45 का 2 गुना है। हाँ चलो ये भाग विधि समझ में आ गया। अब देखो ये आवाज गुणनखंड विधि, इसी को निकालते हैं, ठीक है। आवाज गुणनखंड विधि मतलब होता है कि ये नंबर को तुमको आभाज्य संख्या जो होता है उससे तोड़ना है, ठीक है। जैसे देखो 20-25 है तो पहला आभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है ना। तो क्या 2 से ये लगेगा नहीं, तो 2 से तोड़ेगा नहीं। तो फिर देखेंगे 3, दूसरा आभाज्य संख्या 3, तो 3 से लगेगा तो 3 से लगेगा। देख लो जोड़ के देखो 5 2 7, 7 और 2 9। तो 9 3 से कट जा रहा है, तो मतलब पूरा संख्या 3 से कट जाएगा ना। तो 3 से लगाएंगे तो 6 बार में आएगा 18 बच जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 22। तो 22 फिर लगाएंगे कितना बार में 7 बार में 21 लगाएंगे, बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 5 बचे 5 दिया 3 बचे 15। जिसको नहीं बुझाया हम कल भी बताए तो देखो आज भी बता दे रहे हैं। जैसे इसको हमको 3 से लगाना है, ठीक है। तो भागा देंगे तो देखो 6 बार में गया 18, 2 बच गया, ये 2 यहाँ आ गया, तो फिर से जाएगा 7 बार में 21, 1 बच गया, ये 5 आ गया यहाँ। अब 5 बार में 15, इसलिए हम डायरेक्ट कितना लिखे थे, ये देखो 6 7 5। समझ में आया। जिसको नहीं आएगा उस साइड में भागा कर लेना। आप देखो फिर से देखेंगे, इसको फिर से लगाएंगे 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि 2 से लगने का नियम क्या बताया था, लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं है। फिर 3 से चेक करेंगे तो इसको जोड़ के देखेंगे 5 और 7 कितना हो गया 12 12 से 18 हो गया, 3 से लग जा रहा है ना। तो चलो 3 से लगाते हैं, 3 दूनी 6। अब ये पूरा कट गया, अब इसको लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 1 बच जाएगा, ये 15 बन जाएगा, तब 3 बचे 15। अब देखो फिर से इसको लगाएंगे, क्या 3 से लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, जोड़ के देख लो 5 2
7 7 2 9, 3 से लग जाएगा ना, तो 3 से 3 21, बच गया एक इसके आगे आ जाएगा तो बच जाएगा 15, तो 3 बार में 3 बचे 15। अब फिर से लगेगा 3 से का, नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, देखो 5 और 7 कितना होता है 12 होता है ना, तो 3 से लग जाएगा ना, 3 दूनी 6, एक बच गया, एक इसके आगे आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 15 के बार में जाएगा 5 बार में। अब क्या 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, तो डायरेक्ट 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो 5 बचे 25, और किसी से लगेगा नहीं। तो जब हम इसको तोड़ते हैं 20 25 को, तो क्या क्या आता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। उसके बाद यहाँ जोड़ा लगाना है, ठीक है, 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, 2 का जोड़ा लगाएंगे, एक बार लिखेंगे, फिर 2 का जोड़ा लगाएंगे, एक बार लिखेंगे, फिर जो 5 का भी जोड़ा लग गया ना, अब ये तीनों को क्या कर देना है गुना, कितना आएगा 45। देखो 3 दिया 9, 9 बचे 45, तो 20 और 25 का वर्गमूल कितना आ गया 45। दोनों विधि समझ में आया। एक